इस लेक्चर में हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे लॉग फंक्शन का। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया गया है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए इस साइड पे एफ डैश ऑफ एक्स लिख देंगे और दूसरी साइड पे डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, तो हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इस पे यहाँ पे देखें कि पावर आ रही है तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, यानी इस फंक्शन की पावर एक कम हो जाएगी और इसका फिर से डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लॉग ऑफ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x का फिर से डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखें कि ये 1/2, इसी तरह से इसका ऊपर पावर सॉल्व करेंगे। 1/2 -1 कितना होता है, -1/2 होता है एलसीएम लेने के बाद। और लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1/, अगर लॉग एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x और x का फिर से डेरिवेटिव। तो इसलिए हमने लिखा 1/, ये हमारे पास ब्रैकेट में जो फंक्शन आ रहा था ये आ गया, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, ये वैल्यू आ रही है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू उसी तरह से यहाँ पे देखें कि -1/2 था, तो अगर ये डिनोमिनेटर में जाती है वैल्यू पूरी तो ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए ये पॉजिटिव होगी। और ये वैल्यू उसी तरह से आ गई। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेरिवेटिव को हमने दोनों सा वैल्यूज़ के साथ अलग अलग से अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू क्या थी, लॉग ऑफ, ये जो फंक्शन आ रहा है ये 1/2 में है, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। और इस ब्रैकेट को हमने शुरू में लिख लिया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, ये शुरू में लिख देंगे और ये हमने स्क्वायर रूट में लिख ली। और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, इसलिए ई की पावर 2x था, ई की पावर 2x ही आ गया। और पावर का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे पावर 2x है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। और इसी तरह से ई की पावर -2x भी उसी तरह से ही आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x ही होता है। और -2x का फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हमने 2 लिख दिया। और -2x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव एक्चुअल में 1 होता है और ये कांस्टेंट साथ उसी तरह से आ जाता है, तो -2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमने यहाँ पे यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो बची वैल्यूज़ वो हमने उसी तरह से लिख दी। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, न्यूमिनेटर में क्या बच गया, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x, और डिनोमिनेटर में ये टर्म बचेगी और स्क्वायर रूट वाली टर्म बचेगी, तो इसलिए ये उसी तरह से आ गई। और यही हमारे पास इसका आंसर है।